एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का एक मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और मंत्री बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और उसी समय राजा अपनी तलवार साफ करने जा रहा था। अचानक तलवार राजा के हाथ से छूटकर उसके पैर पर गिर गई और राजा के पैर की एक उंगली कट गई। ये देखकर राजा बहुत घबरा गया। तब मंत्री ने कहा, चिंता ना करें महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा को मंत्री पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे पैर का अंगूठा कट गया और आप कह रहे हैं कि ये अच्छे के लिए है, इसमें अच्छा क्या है। क्रोधित राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को जेल में डाल दिया जाए। जेल में डाले जाने की बात सुनने के बाद भी मंत्री को जरा भी बुरा नहीं लगा और जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तब भी उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता का जरा भी भाव नहीं था। वो खुशी खुशी कारागार में चला गया। राजा ये सब देखकर हैरान था। उसने सोचा, कैसा अजीब आदमी है, कैद होने जा रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। वे सभी अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में काफ़ी अंदर चले जाते हैं। जब राजा एक हिरण का पीछा कर रहा था तो वो हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में काफ़ी अंदर चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाया, लेकिन वो उस घने जंगल में रास्ता भटक गया और अपना रास्ता भूल गया। जब राजा को एहसास हुआ कि वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया है और रास्ता भटक गया है, तो वो रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तब उस जंगल में रहने वाले आदिवासी समूह के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि वो जंगल उनके राज्य की सीमा से बाहर था, इसीलिए वे आदिवासी लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और राजा को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी लोग एक ऐसी व्यक्ति की तलाश में थे जिसकी बलि देकर वो अपने कुल की देवी को प्रसन्न कर सके। उन्होंने राजा को लाकर एक पेड़ से बांध दिया। राजा ने बहुत प्रार्थना की कि उसे छोड़ दे, लेकिन वे राजा की कोई बात समझ नहीं पाए। वे बलि के उत्सव की तैयारी करने लगे। वे खुशी से बड़े बड़े ढोल बजाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, गले में माला पहनाई और पूजा अर्चना के बाद उसे बलि स्थल पर ले गए। वे राजा की बलि देने ही वाले थे, तभी उस कबीले के मुखिया की नज़र राजा के पैर की कटी हुई उंगली पर पड़ी। यह देखकर उसने सारे ढोल बंद कर दिए और कहा, हम इस व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते क्योंकि इसका शरीर अधूरा है। ऐसे अधूरे व्यक्ति की बलि देने से देवता प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएंगे, इसीलिए इस व्यक्ति को छोड़ दो। अंत में उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया और फिर राजा खुशी खुशी रास्ता पाकर महल में लौट आया। महल में आकर राजा ने सोचा कि अगर उस दिन मैंने अपने पैर की एक उंगली नहीं काटी होती तो आज वे आदिवासी मुझे मार देते। मतलब मंत्री ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को छोड़ दिया जाए। उन्होंने मंत्री को पूरे सम्मान के साथ उसका मंत्री पद वापस कर दिया। तब राजा ने मंत्री से पूछा, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी, वो मेरे भले के लिए ली गई थी, ये मैं समझ गया, लेकिन आप तो पिछले 3 महीने से जेल में थे, आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसमें आपका क्या भला हुआ। ये सुनकर समझदार मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका सबसे बड़ा मंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं कैद में नहीं होता तो मैं उस दिन भी आपके साथ रहता। आपकी कटी हुई उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था और अगर मैं उस दिन आपके साथ होता तो वो निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते।
इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था, बल्कि जेल में था। इस तरह से उस बुरी घटना ने आपकी और मेरी भी जान बचाई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई बार हम ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि वाकई हमारे साथ बुरा हो रहा है या हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो समय बीत जाता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उस समय हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमारे अपने भले के लिए था। हम भी अपने जीवन में होने वाली हर घटना को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बुद्धि की भी एक सीमा होती है। किसी भी घटना का अच्छा या बुरा होना हम सिर्फ अपनी सीमित बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकते। ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति रहती है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे हों तो याद रखिए कि समय के साथ आपके बुरे कर्मों का फल भी जाता रहेगा। ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर लगातार आगे बढ़ा रही है, और अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि ये दुनिया हमारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई है, बल्कि सबका भला चाहने वाले ने बनाई है। इसीलिए आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने अंदर से ये बात निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। धन्यवाद।